लो भाजपा में अहंकार नहीं है, सारे के सारे अहंकारी हैं। जिसका नाम आप ले लो, एक नहीं दसियों शब्द मिल जाएंगे, स्टेटमेंट मिल जाएंगे, अहंकार भरा हुआ है। और अहंकारी इंसान किसी की सुनचन नहीं है, सिर्फ अपनी। मोदी जी से ही शुरू करो। मोदी जी हाँ, वो अहंकार की खान है। किसान 700 किसान आंदोलन करते हैं, मर जाते हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते। सिर्फ भाजपा में और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी है जो दूसरों को घमंडिया कहना, इनके पार्टी में और 20 करोड़ की हीरोइन कहना, सूर्पनखा कहना, इस तरीके के सब बात बोलना इनके आचरण में है, सीधी सी बात है। मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, एक जवान की वाइफ को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और फिर बलात्कार करके मार दिया जाता है, और उसके मुख्यमंत्री बोलते हैं ऐसा 100 घटना हो गई। अहंकार में एक शब्द नहीं बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बस हमारा सवाल एक ही है और एक ही सवाल रहेगा कि इस सरकार में सबसे अहंकारी नेता कौन है। तो पब्लिक के बीच चलते हैं और जानते हैं कि इस बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे अहंकारी नेता कौन है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम देवव्रत है। आपको सबसे ज़्यादा अहंकारी नेता कौन लगता है भाजपा सरकार में? देखिए, अहंकार में तो अब कोई एक आदमी तो है नहीं, मतलब सभी अहंकारी हैं? सभी तो सबसे बड़ा अहंकार सबका वो है। अभी तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो शुरू से ही मोदी जी से ही शुरू करो। मोदी जी हाँ, वो अहंकार की खान है। उसके बाद फिर उनके सेकेंड वन, फिर थर्ड वन, ऐसे ऐसे जितने भी। देखो क्या होता है कि अगर जनता के साथ आपकी किसी तरह की कलेश है और जनता के बीच में जाके आप उसको कंडम नहीं कर रहे हो और अपनी आउटस्टैंडिंग अगर नहीं जनता के साथ ट्यूनिंग बिठाने की आप कोशिश कर रहे हो, इसी को अहंकार कहते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष पे अहंकार का होता है, क्योंकि देखिए व्यक्ति विशेष तो बहुत अच्छे होते हैं सभी लोग। ममता बनर्जी के अच्छे संबंध मोदी जी से हैं, नीतीश कुमार के अच्छे संबंध, लेकिन राजनीति में ये लोग तो एक दूसरे के दुश्मन ही माने जाते हैं। तो इसमें ये देखता है कि सत्ता में रह के जनता से जो या फिर विपक्ष के जो नेताओं से सही संवाद ना करे, वही एक लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा किसी नेता। अच्छा, और लोगों से पूछेंगे सर सबसे बड़ा अहंकारी नेता कौन है सरकार में? वो तो क्या वो नरेंद्र मोदी बोले घमंडिया बोलता है, ये प्रधानमंत्री का आचरण है। कभी भी किसी भी पिछले आपने प्रधानमंत्री को कभी इस तरीके की टिप्पणियां। सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट में आपको कौन घमंडी लगता है, अहंकारी लगता है? एक ही एक है, ना ही कभी किसी और पार्टी में है ना किसी और पार्टी में, सिर्फ भाजपा में और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी है जो दूसरों को घमंडिया कहना, इनके पार्टी में और 20 करोड़ की हीरोइन कहना, सूर्पनखा कहना, इस तरीके के सब बात बोलना इनके आचरण में है, सीधी सी बात है। और कोई सवाल? और इनकी पार्टी में कौन लगता है आपको अहंकारी नेता? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इतना कोई थोड़ा बहुत अगर कभी किसी ने कहा तो इतना मैंने नोटिस नहीं किया। सबसे बड़े अहंकारी आपको प्रधानमंत्री? वो अकेला है। अब आप वो देखिए ना, यूट्यूब पर भी आ गया। वो क्या यूट्यूब पर क्या करने जा रहा है ये मुझे पता नहीं, आप बता पाएंगे यूट्यूब क्या कर रहा है? वो अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब का सहारा है। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी हार 2024 की मान ली अभी से ही। वो ये चाह रहे हैं कि जब 2024 में हम चले जाएंगे तो हमारे पास कोई काम तो रह नहीं जाएगा, है ना, तो हम यूट्यूबर से अपने फॉलोवर्स पैदा कर लें, ताकि जब हम खाली हो जाएंगे तो यूं ही यूट्यूबर्स के माध्यम से हम अपनी कॉमेडी तो वैसे ही माहिर है, बहरूपिया ये है ही है, कभी भी किसी भी प्रांत में जाता वहाँ के वो वेशभूषा बदल लेता है, कुछ भी कर लेता है ना, उस तरीके का इसका आचरण है। तो ये वही करेगा, हम आपको बताते हैं क्या करेगा ये। जब ये 2024 के बाद ये हो जाएगा तो बस यूँ कर लेगा, दुपट्टा ले लेगा और यूट्यूबर्स में अपना जाएगा और गाना गाएगा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। ये इसका आचरण है प्रधानमंत्री का, इसी तरीके से ये चलेगा। इसीलिए ये अपने व्यूवर्स बढ़ा रहा है, ताकि जब हम। अच्छा, व्यूवर्स वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आपकी सरकार गई तो पैसा कमाने का जरिया। अपनी हारी मानी है ना, इसीलिए ये सब तैयारियां कर रहा है यूट्यूब पर आकर। क्या कोई अहंकारी नेता आपको लगता है? नेता हाँ, सबसे ज्यादा अहंकार इस सरकार में किस नेता की? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में बता दीजिए। सबसे ज़्यादा अहंकार इस सरकार को अपने सुशासन पर है, अपने जीरो क्राइम जो है यहाँ पर, जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अपना मेंटेन किया है, इस पर अहंकार है और होना चाहिए।
यही अहंकार और उनको प्रेरित करता है कुछ अच्छा करने के लिए। सर अच्छा, मैं पार्टी की बात करूं, पार्टी विशेष में कौन आपको सबसे ज्यादा अहंकारी नेता लगता है? नहीं, अहंकारी से मेरा आपका संदर्भ अगर निगेटिव वे में है तो उस लिहाज से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो सर्वोपरि हैं, जिन्होंने अब चाहे उनके विरोधी उसको निगेटिव वे में लें या उनके सपोर्टर पॉजिटिव वे में लें, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और गरीबों के कल्याण के लिए और सारी ओके हैं, ठीक है। बाकी एक निगेटिव अहंकार जिसको कि रियल माने में जिसको अहंकार कहा जाता है, ठीक है ना, वो हमारे विपक्ष के बहुत सारे नेता लोग हैं जो कि उस विकास से इस नाते घबराते हैं कि इससे हम जनता से हम दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या प्रधानमंत्री जी जनता से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी तो लगातार जनता से जुड़ रहे हैं? देखिए, ये सवाल इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जनता से जुड़ने वाला नेता हूँ, प्रधानमंत्री जी हमारे, तो राहुल गांधी चले जाते हैं और वो तो मणिपुर सुलगता रहता है कहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि राहुल काम करेगा, जो काम करेगा वो खाली नहीं है, तो वो जनता का काम कर रहा है। अच्छा सर, तो 70 दिन तक के कैसे जलता रहा मणिपुर? इतना काम हो रहा था तो कैसे जल गया इतना मणिपुर? मैं बताऊं, जैसे मणिपुर जलने की बात नहीं है, जलना अभी भी जल रहा है सर, अभी भी सुलग। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर जल रहा कितना काम होगा? नहीं, काम इस दिशा से कितनी जगह शांति हो गई, कश्मीर में तो नहीं हो रहा है। सर शांति कहाँ हो गई? सर आपको हरियाणा का वो नहीं याद है वायलेंस? आप मणिपुर ले लीजिए और मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, इसका आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मणिपुर कॉन्टेक्स्ट की बात जो आप कर रही हैं, मणिपुर के संदर्भ में उसके पूरे बैकग्राउंड को आपको देख के चलना पड़ेगा। मणिपुर में क्यों हिंसा हुई? सबसे जैसे कहीं हिंसा होती है सर, हिंसा पर रोक भी तो लगती है ना, क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, वो घट गया सर। हाँ। मेरे कहने का मतलब सबसे पहले आप ये जानिए हिंसा हुई क्यों वहाँ, वो मालूम है? चलिए हो गई तो अब उसको बंद भी तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल होती है। आधार पे, नैतिकता के आधार पे तो जैसे नैतिक मूल्य बचाए रखने की ज़रूरत है, उसको वो व्यवस्था उनको अपने नैतिकता के मूल्य पर हटाए जाने से तो एक बुरा मैसेज जाएगा, एक व्यवस्था होगा, एक वैक्यूम क्रिएट। जब नहीं संभल पा रही तो इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन उनको नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए था, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कहीं न कहीं नेता या नेतृत्व को अपना मापदंड स्थापित करना होगा और करना भी चाहिए। यह बिल्कुल आपकी आलोचना बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात मानी। जी सर, एक डिफरेंस है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। जब लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो जो उसके मापदंड स्थापित करने वाले लोग हैं उनको जो है वो छोड़ना चाहिए अपना वो पद। लेकिन एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि अगर वो इस दौरान अगर वहाँ की सरकार हटाई जाती या वो सरकार फिट करती तो वहाँ हालात बद से बदतर हो जाते। सर ये कैसे कह सकते हैं? ये तो जब आने वाला टाइम बताएगा ना कि अगर हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, आने वाला समय की बात नहीं है, जो उसका शुरू पुराने समय से जो वहाँ दंगों का इतिहास रहा है, इन दोनों समुदायों के संघर्ष के जो व्यवस्थाएं रही उसको देखते हुए मैं आपकी बात पे भी एग्री करती हूँ, समुदाय इतिहास रहा है, लेकिन सर उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है डबल इंजन की सरकार। बात एकदम सही है। जब एक इंजन फेल्योर हुआ तो स्वाभाविक है कि दूसरा इंजन लगाना चाहिए था। गृह मंत्री जी को स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और स्वयं प्रशासन सीधे वहाँ पे केंद्रीय प्रशासन को जो है उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। लेकिन अब परिस्थितियाँ जो भी है, और लोगों से बात कर लेते हैं। सर आप बात करेंगे क्या किस मुद्दे पे? सबसे अहंकारी नेता कौन लगता है आपको भाजपा में? अब अहंकारी तो नहीं कह सकते मैम, देखिए उसमें जन भावनाओं के अनुरूप वरना इतनी प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत के क्यों आती। अहंकारी तो नहीं। हाँ ये है कि पब्लिक में क्विक डिसीजन लेने की क्षमता भाजपा में है। भाजपा जो है कोई भी जनहित में लेती है, क्विक डिसीजन लेती है। अब उसको आप अहंकार में कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। नहीं, जब पूरी समाज ही उनका अहंकारियों से भरा हुआ है, पूरी सरकार ही अहंकारियों से भरी हो, तो उसमें एक व्यक्ति विशेष के नाम लेने क्या मतलब? मतलब सारी की सारी सरकार ही है। सरकार, उनको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, वो अपने ख्याली पुलाव में रहते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि जनता कहाँ मर रही कहाँ जी रही, बस वो अहंकार में अपने हैं और उसी घमंड में 2024 के चुनाव को भी ले जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं वो उसी तरह उस जो अपनी जीत के सपने देख रहे हैं। सुनिए ना, अहंकार का एक ताज़ा उदाहरण बता रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो नया आपका जो सांसद भवन बना हुआ है, उस भवन के अंदर अभी जो देख रहे थे, एक भाजपा के सांसद जी थे, उन्होंने कैसी टिप्पणी करी थी एक समुदाय विशेष के जो सांसद थे उनको लेकर। बसपा पार्टी के शायद होते दानिश अली जी, उनके ऊपर जो टिप्पणी हुई थी, बंदा अगर कोई और कर देता तो ये पार्टी का और उनका अहंकार है जो बोल रहा था, और नथिंग, कुछ नहीं। आप बोल रहे हो भाजपा में अहंकार नहीं है, सारे के सारे अहंकारी हैं। जिसका नाम आप ले लो, एक नहीं दसियों शब्द मिल जाएंगे, स्टेटमेंट मिल जाएंगे, अहंकार भरा हुआ है। और अहंकारी इंसान किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। सर आप एग्री करते हैं? बिल्कुल भाई साहब से एग्री करते हैं। और इतने अहंकारी, जब से उनको 303 सीट मिला है, वो इतने अहंकारी हैं कि मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, एक जवान की वाइफ को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और फिर बलात्कार करके मार दिया जाता है, और उसके मुख्यमंत्री बोलते हैं ऐसा 100 घटना हो गई। अहंकार में एक शब्द नहीं बोलते हैं। किसान 700 किसान आंदोलन करते हैं, मर जाते हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते। आपके ओलंपियन जो हैं, जो इंडिया का नाम ऊंचा किए हैं, उनके साथ बृजभूषण जी गंदा काम करते हैं, वो धरने में बैठे रहती हैं, उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोलते। इनको पता है वोट आ गया, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, इन्हीं के काल में 45 साल में बेरोज़गारी सबसे ऊपर भी गई थी, वो कुछ नहीं बोलते। इन्हीं के काल में महिलाओं पे 31,000 महिलाओं पे अगेंस्ट महिला के क्राइम हुआ है 2022 में, NCW का आंकड़ा है, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते, एकदम चुप्पी साधे हैं। महंगाई 15 महीने में सबसे उछले स्तर पर 7.44, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी 8 पॉइंट है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। किसान 27 रुपये कमा रहा है विशुद्ध किसानी से, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। 74,000 रुपया किसान पर कर्जा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा इनका खामोश रहना ही इनका अहंकार ही जी 20-21 हज़ार में किसान 10-10 हज़ार मर जाते हैं, ये बंद कर देते हैं आंकड़ा। ये गरीबी छुपाने के लिए ढक देते हैं पर्दे से। और सर अहंकार है इसमें, किसमें अहंकार है? मोदी भाजपा सरकार हराम को नहीं मिल रहा खाने को। अच्छा, हाँ भाजपा सरकार आएगी, जिनको हराम का नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हराम का नहीं मिल रहा है, ऐसे ही लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं पता। इनको पूछिए, भाषा देखिए, भाषा ये वहाँ से सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तभी ये भाषा नजर आ रही है। ये इन्होंने अपना चरित्र निकाल दिया है, ठीक है, ठीक, गाँव के नहीं, गाँव की बात नहीं। जिस भाषा में शालीनता नहीं है वही अहंकार जन्म लेता है, और इन्होंने साफ साफ दिखा दिया है नहीं, कहीं सभ्यता में गए नहीं, और जो काम बेरोजगारी और कोई वैसे कोई काम करते नहीं। देखिए, पहली शिक्षा आदमी को मिलती है घर से, स्कूल गया या नहीं गया, पहली शिक्षा घर से आती है, घर में संस्कार है तो नजर आएंगे। और ये जो मान्यवर बोल रहे हैं वो भाषा नजर आ रही कैसी है, वहीं से सीख रहे हैं। इनको A to Z कुछ भी नहीं पता है कि देश कहाँ पे जा रहा है, आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो लोगों के बीच आज हम यही देखने निकले थे कि लोग आखिर भाजपा में किन नेताओं को अहंकारी मानते हैं। तो जवाब तो आपने सुन ही लिया है। फिलहाल ऐसे ही हम और मुद्दों पे लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और आप तक सीधी उनकी बात पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।